नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अ की मात्रा, आ की मात्रा और छोटी की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखा। इस वीडियो में हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिखना पढ़ना सीखें। ये है बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने अ से लेके आह तक के इंग्लिश में मात्राओं को सीखा था, ठीक है। तो ये थी अ की मात्रा, ये अ था। डबल ए यानी आ की मात्रा थी। और आई यानी छोटी ई की मात्रा। अब हम सीख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा। बड़ी की मात्रा कैसी लगती है? हिंदी अक्षर में अक्षर के बाद में लगती है, ठीक है। इसका उच्चारण ई इस तरह से निकलता है और इसको इंग्लिश में कहते हैं बड़ी। डबल ई को कहते हैं बड़ी की मात्रा, ठीक है। तो आज हम इन्हीं बड़ी ई के मात्रा का यूज़ करेंगे, बड़ी ई का, ठीक है। पहला शब्द है खीर। इस शब्द को हम पहले अलग अलग लिखेंगे। ख, ये बड़ी ई की मात्रा है ना। ई का उच्चारण आ रहा है ई, ये बड़ी। और फिर ये है र। अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। आपको पता है ख इंग्लिश के कौन से लेटर से बनता है? के एच से ख बनता है। और पहला अक्षर जो है, पहला लेटर है, हमेशा वर्ड का बड़ा लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। तो के एच से बन गया ख। अब इसमें उच्चारण जो है ई का वो ज़्यादा समय के लिए है, ज़्यादा समय तक हम ई करके बोल रहे हैं। जैसे खीर है ना, तो ई, तो इसके लिए हम डबल ई का यूज़ करेंगे। और र है तो र के लिए हम आर का यूज़ करेंगे। तो के एच डबल ई आर, खीर, है ना। तो इसका उच्चारण कैसे निकला? ज़्यादा समय के लिए खीर। वैसे ये पीर लिखा हुआ है, पीर। तो इसको भी हम पहले अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग लिखेंगे। प लिखेंगे, प में बड़ी ई की मात्रा है इसलिए बड़ी ई लिखेंगे। और र, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। प के लिए पी होता है, पी से प बनता है। और ये बड़ी ई की मात्रा ज़्यादा समय के लिए थी, उच्चारण इसका ज़्यादा समय के लिए होता है, इसलिए डबल ई का यूज़ करेंगे। पी और र के लिए आर, पीर। दीपक, इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। ऐसा अलग अलग लिखने से हमको इंग्लिश में लिखने में आसानी होती है। द, बड़ी की मात्रा, प, क। अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। द के लिए क्या होगा? डी, डी से द बनता है। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखेंगे क्योंकि इसका उच्चारण ज़्यादा समय के लिए हुआ है। द में बड़ी की मात्रा दी, ये ज़्यादा समय के लिए इसका उच्चारण हुआ है, इसलिए हम डबल ई का यूज़ करेंगे। प के लिए पी, ठीक है। लेकिन प बीच में लिखा हुआ है और इसमें अ का उच्चारण आ रहा है, अ का साउंड आ रहा है, प अ। तो अ के लिए हम ए का यूज़ करेंगे, ए। और क लास्ट में है इसलिए के लिखेंगे, इसके आगे हम ए नहीं लगाएंगे। डी डबल ई पी ए के, दीपक। इसी तरह ये वाला शब्द है कीमत, इसको अलग लिखेंगे, अलग अलग करके। क, बड़ी ई, म में अ का साउंड आ रहा है इसलिए हम अ लिख दे रहे हैं यहाँ। अ, त,
अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे हम। सबसे पहले क की इंग्लिश क्या है? के। ई का उच्चारण ज़्यादा समय के लिए हो रहा है इसलिए डबल ई लिखेंगे। की। म के लिए एम, इसमें अ का साउंड आ रहा है इसलिए ए लिखेंगे। और त के लिए हो गया टी, के डबल ई एम ए टी, कीमत। पनीर। पनीर, इसको भी अलग अलग लिखेंगे इस शब्द को। प न, क्योंकि न में बड़ी ई की मात्रा है इसलिए हम न के बाद ई लिखेंगे। र, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। पी के लिए, प के लिए होगा पी, ने पी से प बनता है। न, प में अ का साउंड आया है, प अ, इसलिए ए लिखेंगे। न के लिए एन, बड़ी ई, इसका उच्चारण ज़्यादा समय के लिए हुआ है इसलिए डबल ई। र के लिए आर, पनीर, पी ए एन डबल ई आर, पनीर। मीना, इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। म, बड़ी ई, न, आ का उच्चारण, आ की मात्रा है, आ। ठीक है, यानी ये अ जो है ये अक्षर है, अ में ये आ की जो मात्रा है, ठीक है, हम इसको न में लगा हुआ है। अब हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे। म के लिए एम, ई, बड़ी ई का उच्चारण इसमें भी ज़्यादा समय के लिए हुआ है इसलिए डबल ई हो गया मी। न के लिए एन, और आ की मात्रा थी न के साथ, ना, आ, ए लिखेंगे। जैसे ये है आ की मात्रा ए के साथ। और डबल ए क्यों लिखा है? क्योंकि अ मीन्स भी ए होता है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जहाँ अ से कोई शब्द शुरू होता है उसमें ये डबल ए लगेगा। आ से शुरू होता है कोई शब्द। तो अब ये है गीता, इसकी हिंदी अलग अलग करके लिखेंगे। ग, ई, बड़ी, त, आ की मात्रा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। ग किससे बना है? जी से ग बनता है। बड़ी ई की मात्रा यानी गी, ये ज़्यादा समय के लिए इसका उच्चारण हुआ है इसलिए डबल ई। त के लिए टी, और आ की मात्रा के लिए ए लगाएंगे। गीता, जी डबल ई टी ए, गीता। इसी तरह ये वाला शब्द है सीता, इसके लिए भी इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। स, बड़ी ई, त, आ, इसकी इंग्लिश लिखेंगे। स के लिए एस, ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण ज़्यादा समय के लिए हुआ इसलिए डबल ई। सी, त के लिए टी, आ की मात्रा के लिए ए, एस डबल ई टी ए, सीता। काकी, इसको अलग अलग लिखेंगे इसके अक्षरों को। क, आ की मात्रा है, आ, फिर क, और बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, क के लिए होगा के, आ की मात्रा के लिए ए, फिर क के लिए होगा के। और इसमें आपको थोड़ा समझना है कि इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण कम समय के लिए हो रहा है, इस पर कम जोर दिया जा रहा है ना। तो हम, और ये बड़ी की मात्रा शब्द के आखिरी में है ना, तो इसलिए हम डबल ई के जगह हम आई का यूज़ करेंगे।
आई। ठीक है, क्योंकि ये अक्षर के शब्द के लास्ट में है बड़ी की मात्रा। जब भी शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है तो उसमें डबल ई की जगह हम आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये रानी, रानी लिखा है, इसको हम अलग अलग लिखेंगे। र, आ की मात्रा, न और बड़ी की मात्रा, ये भी इसी तरह से लिखेंगे। र के लिए आर, आ की मात्रा के लिए ए, न के लिए एन और बड़ी ई, बड़ी ई लास्ट में है मात्रा, इसलिए हम इसमें डबल ई के जगह आई का यूज़ करेंगे। ये हो गया रानी। कहानी। ठीक है, यानी एक बात समझ लीजिए कि लास्ट में, शब्द के लास्ट में जहाँ पर भी बड़ी की मात्रा आ रही है तो हम उसमें बड़ी डबल ई के जगह आई का यूज़ करेंगे। अब इसको हम अलग करके लिखेंगे। क, इसमें अ का साउंड आ रहा है, क अ। ह, आ की मात्रा, न बड़ी की मात्रा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश लिखेंगे। क के लिए के, अ का साउंड आया है, क अ, यानी खाली है, बिना मात्रा का है, कोई मात्रा नहीं लगी है, इसलिए इसमें अ का साउंड आ रहा है, अ की मात्रा कहलाएगी इसमें। तो अ के लिए हम ए लिखेंगे। ह के लिए एच लिखेंगे। ह में आ की मात्रा, आ यानी ए लिखेंगे। न के लिए एन। अब ये बड़ी की मात्रा के लिए हम डबल ई का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये शब्द के लास्ट में लगी हुई है। ठीक है, शब्द के लास्ट में बड़ी ई आई है, इसलिए हम इसमें आई का यूज़ करेंगे। इसी तरह इसको भी हम अलग अलग लिखेंगे। भ, आ की मात्रा, भ बड़ी। भ कौन से लेटर से बनता है? बी एच से भ बनता है। इसमें आ की मात्रा है इसलिए ए लिखेंगे। फिर भ के लिए बी एच लिखेंगे, स्मॉल वाला, बी एच से भ। और बड़ी ई, बड़ी ई शब्द के आखिरी में लगी हुई है, इसलिए डबल ई के जगह हम इसमें आई का यूज़ करेंगे। बी एच ए, बी एच आई, भाभी। आदमी, इसका शब्द को अलग अलग करेंगे। अक्षर को अ में आ की मात्रा, द में अ का साउंड आ रहा है क्योंकि द में कोई मात्रा नहीं है, है ना, द अ। फिर म, फिर बड़ी ई, बड़ी ई की मात्रा। अब देखिए हम इसमें डबल ए का यूज़ करेंगे क्योंकि ये शब्द आ से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें एक जो ए लिखेंगे हम कैपिटल लिखेंगे, दूसरा वाला ए स्मॉल लिखेंगे। क्योंकि जब भी हम कोई शब्द लिखते हैं इंग्लिश में तो पहला लेटर उसको कैपिटल में लिखना पड़ता है। तो आ यानी अ लिखे, ए लिखे अ की जगह, और मात्रा के लिए ए, ये हो गया डबल ए। अब लिखेंगे द, तो द के लिए डी, द में अ का साउंड आ रहा है तो डी ए। म के लिए एम, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई के जगह हम आई का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बड़ी की मात्रा जितनी भी है शब्द के आखिरी में है, इसलिए आई का यूज़ करेंगे। क्या हो गया? ए यानी डबल ए, डी ए एम आई, आदमी। ये लिखा है अनीता। अनीता, ये शब्द को, इसके अक्षर को अलग अलग करेंगे। अ, न बड़ी ई यानी बड़ी की मात्रा, फिर त,
आ की मात्रा, ठीक है ना। अभी अ के लिए क्या होगा, ए कैपिटल लिखेंगे। अब अ में अ का साउंड तो वैसे भी आ रहा है ना, क्योंकि ये दूसरा अक्षर नहीं है, अ ही है, इसलिए अ के लिए ए लिखेंगे। न के लिए एन लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो बड़ी की मात्रा है, इसके लिए हम डबल ई के जगह आई का यूज़ करेंगे। अब इसमें ऐसा क्यों करेंगे हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा के बोलने में, इसके उच्चारण में कम जोर लगा है ना, कम जोर होता है। जैसे अनीता, अनीता है ना, ज़्यादा समय नहीं लगा है, कम दबाव लगा है इसको बोलने में, इसके उच्चारण में, अनीता। इसलिए हम इसमें आई का यूज़ करेंगे। और त के लिए टी लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ANITA, अनीता, ठीक है। जैसे ये खीर, पीर, ये सब बोलने में ज़्यादा समय लगा इसका उच्चारण में, है ना, तो इसलिए हमने डबल ई का यूज़ किए हैं। और जिसको बोलने में, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है ना, तो उसकी जगह पे हम डबल ई के जगह आई का यूज़ करेंगे। और जब बड़ी की मात्रा शब्द के लास्ट में आती है, तब भी हम बड़ी की जगह आई का यूज़ करेंगे। तो हम इन शब्दों को एक बार और पढ़ लेते हैं। खीर, KHEER, खीर। पीर, PEER, पीर। दीपक, DEEPAK, दीपक। कीमत, KEEMAT, कीमत। पनीर, PANEER, पनीर। मीना, MEENA, मीना। गीता, GEETA, गीता। सीता, SEETA, सीता। काकी, KAKI, काकी। रानी, RANI, रानी। कहानी, KAHANI, कहानी। भाभी, BHABHI, भाभी। आदमी, AADAMI, आदमी। अनीता, ANITA, अनीता। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। अभ्यास करते रहिए। नमस्कार।